बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हरम के अंदर तवाफ करने वालों की तादाद लाखों तक जा पहुंची है। इस साल उम्रा अदा करने वालों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि आसपास की तमाम गलियां बाजार नमाज तरावी के दौरान मुकम्मल तौर पर भर जाती। 1400 साल बाद ये रिकॉर्ड कायम हो गया कि उम्रा अदा करने वालों की तादाद 3 करोड़ तक जा पहुंची। सऊदी इंतजामिया ने उम्रा की तादाद को मद्देनजर रखते हुए कई वीजे जारी करने से रोके। तारीख में पहली बार हुआ कि हरम के इर्द गिर्द ज़ायरीन को संभालना सऊदी हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया, मगर फिर भी इन्होंने ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की। इस साल सबसे ज्यादा उम्रा अदा करने वालों में पाकिस्तानी शामिल हैं। पाकिस्तानी उम्रा अदा करने वालों की तादाद 5 लाख के करीब है। इस साल इस तरह के मोजज़ात हुए जिनको देखकर इंसान के ईमान में इजाफा हो जाता है, जबकि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। दुनिया की हर चीज उसी की तस्बीह बयान करती है। एक ऐसा मोजज़ा एक औरत के साथ पेश आया जिसको देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। दोस्तों, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो रमजानुल मुबारक में उम्रा अदा करे, क्योंकि रमजानुल मुबारक में उम्रा अदा करने की इंतहाई फजीलत है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक औरत को फरमाया, जब रमजान का महीना आए तो इसमें उम्रा अदा करना, क्योंकि रमजान में उम्रा अदा करना हज अदा करने के बराबर है। दोस्तों, बीबी करीमा जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब से था, उसकी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश थी कि वो रमजानुल मुबारक के महीने में उम्रा अदा करे। उसका ताल्लुक गांव के इंतहाई गरीब घराने से था। उसके 3 छोटे छोटे बेटे थे, जबकि उसका शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गया। गरीबी की वजह से रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। वो तन्हा अपने बच्चों के साथ एक ऐसे कमरे में रहने लगी जिसकी छत ऐसी थी, जब बारिश होती तो पूरे कमरे में पानी दाखिल होने की वजह से कमरा कीचड़ में तब्दील हो जाता। अगर रात को बारिश होती तो कमरे में सोना उनके लिए मुहाल था। घर की चारों दीवारें न जाने कब से गिरी पड़ी थी, जबकि कमरे का दरवाजा कई जगहों से टूटा हुआ था। बीबी करीमा के बच्चे उसकी कुल कायनात थे। बच्चों की ये हालत थी कि कपड़ों के आस्तीन फटे हुए थे। होश संभालने के बाद बच्चों ने कभी जूता तक नहीं देखा। इस गांव के सभी लोग ज्यादातर गरीब थे, लिहाजा इनकी जिंदगी फाकों में गुजारना एक आम सा मामूल बन चुका था। जबकि बीबी करीमा की शादी हुई तो एक दिन उसने अपने शौहर से रमजानुल मुबारक में उम्रा अदा करने की फरमाइश की, तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, बीबी करीमा, तुम्हें पता तो है कि उम्रे के लिए लाखों रुपए लगते हैं, जबकि हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगो, वो तुम्हारी ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा। बीबी करीमा ने अल्लाह तबारक व तआला से मांगना कभी नहीं छोड़ा। बीबी करीमा की एक ही ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके बड़े बड़े ओहदों पर फायज हों। उसने उम्रा अदा करने की उम्मीद अपने बच्चों से लगा रखी थी। उसे गांव में रहते हुए इस बात का यकीन हो गया, यहाँ रहकर कभी भी उसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा बीबी करीमा ने गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। अब वो अपने बच्चों को लेकर शहर में आ गई। किसी जानने वाले ने उसे एक घर में काम लेकर दिया। वो उस घर में 5000 के इवज काम करने लगी। घर का मालिक इंतहाई नेक इंसान था। उससे जब इस बात का पता चला कि बीबी करीमा अपने बच्चों को पढ़ाने की खातिर गांव से शहर में आई है, चनाचे उसने उसके बच्चों को भी अपने घर में रख लिया। वो बीबी करीमा के बच्चों को अपने बच्चों के साथ स्कूल भेजता। यूं बीबी करीमा के बच्चे भी एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ने लगे। वो मालिक इस कदर अच्छा इंसान था कि वो बीबी करीमा के बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े और जूते लेकर देता।
वक्त के साथ साथ तमाम बच्चे बड़े होते गए। घर के मालिक के बच्चे पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए, जबकि उसकी बीवी फौत हो गई। बीबी करीमा के बच्चे भी यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करने लगे। तालीम हासिल करने के बाद 2 बच्चे डॉक्टर बन गए, जबकि एक बच्चा घर के मालिक के साथ काम पर जाने लगा। घर के मालिक का नाम सेठ शमशाद था। बीबी करीमा का छोटा बच्चा उनका इंतहाई ख्याल रखता। दोस्तों, अब वो वक्त भी आन पहुंचा जब रमजानुल मुबारक का महीना था। माई नजीरा ने अपने बच्चों से उम्रा अदा करने की फरमाइश कर दी। सेठ शमशाद भी उम्रा पर जाने के लिए तैयार हो गया। सेठ शमशाद माई नजीरा को अपनी बहन कहता, जबकि उसके बच्चों को अपने बच्चे कहता। अब ये तमाम लोग उम्रा अदा करने के लिए मक्का मुकरमा पहुंचे, जहां बेशुमार लोग अल्लाह तबारक व तआला के घर का तवाफ करते, अपने गुनाहों की माफिया मांगते। मस्जिद नबवी में इस कदर रश था, जो एक दफा रश के दौरान गुम हो जाता, फिर दोबारा उसे ढूंढना नामुमकिन बन जाता। माई नजीरा भी रश के दौरान गुम हो गई। बेटे अपनी माँ से इंतहाई प्यार करते थे, लिहाजा वो पागलों की तरह अपनी माँ को ढूंढने लगे। वो कभी मस्जिद नबवी में मौजूद सऊदी पुलिस के पास जाते तो कभी मस्जिद नबवी का चप्पा चप्पा तलाश करते, मगर ढूंढने के बावजूद भी इन्हें अपनी माँ ना मिली। तीनों बेटे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द आकर दुआएं करने लगे, या अल्लाह हमारी माँ को हमसे मिला दे, हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ है। उसे हमें इस मुकाम तक पहुँचाने में बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो सारी उम्र तेरे नबी के घर के लिए तरसती रही। जब वो इस घर में पहुंची तो न जाने वो कहाँ खो गई। अगले दिन फिर वो मस्जिद नबवी के चारों तरफ ढूंढते रहे। इसी दौरान बड़े बेटे के नंबर पर होटल से कॉल आई कि आपकी वालदा फलां अस्पताल के फलां वार्ड में मौजूद है, जल्द से जल्द वहां पर पहुंच जाओ। दोस्तों, चनाचे तीनों बेटों और सेठ साहब ने टैक्सी करवाई और मदीने के बड़े अस्पताल में पहुंच गए। बेटों ने जैसे ही मां को देखा तो दौड़कर मां को गले से लगाया। तीनों बेटे मां के गले लगकर खूब रोए। 2 बड़े बेटे डॉक्टर थे, इन्होंने अस्पताल के अमले से अपना तारफ करवाया। उनसे पूछने लगे, हमारी मां को क्या हुआ है? डॉक्टर ने बताया कि आपकी वालदा इंतहाई सीरियस कंडीशन में है, गिरने की वजह से इनकी कमर की हड्डी टूट चुकी है। ये सुनना था कि तीनों भाई गले लगकर रोने लगे। सेठ साहब ने तीनों भाइयों को हौसला दिया। अब ये तीनों भाई माँ के पास पहुँचे तो माँ ने आहिस्ता सी आवाज में कहा, मेरे बेटो, मैंने अपनी जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से संभाली है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे जन्नतुल बकी में ही दफन कर देना। सेठ साहब की तरफ इशारा करते हुए बीबी करीमा ने कहा, इस आदमी का तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम पर एहसान है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया, जबकि इस शख्स ने अपने बेटों की तरह संभाला। जो अपनी औलाद को खिलाया वही तुम्हें खिलाया। अपनी औलाद और तुम्हारे दरमियान फर्क नहीं किया। मेरी तुम लोगों को ये नसीहत है कि इस आदमी की हर बात के आगे सर झुकाना, माँ का हुक्म समझकर इसका हुक्म मानना। बातें करते करते माँ ने कलमा पढ़ा और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। बेटों के लिए ये खबर किसी पहाड़ से कम नहीं थी। वो माँ जिसने अपने बच्चों को एक गांव से निकाला और शहर में ले जाकर बड़े इंसान बनाया, उस माँ को जन्नतुल बकी में ही दफन कर दिया गया। बीबी करीमा की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। चनाचे इसके बाद बेटे माँ को अलविदा करके पाकिस्तान पहुँचे। बेटों को ये दुनिया अच्छी ना लगती कि अभी तो हमारी माँ ने हमारी खुशियाँ भी ना देखी कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। सेठ साहब बच्चों को हौसला देते इन्हें कहते कि तुम लोग तो खुश नसीब हो, तुम्हारी माँ दुनिया की मुकद्दस तरीन जगह पर दफन है। ऐसी मौत तो किस्मत वालों को नसीब होती है। बीबी करीमा की वफात के बाद सेठ साहब तीनों भाइयों का और ज्यादा ख्याल करने लगे। सेठ साहब के बच्चे अमेरिका में सेटल हो गए, जबकि सेठ साहब ने तीनों भाइयों की शादियां की। फिर एक दिन सब लोग उस गांव में पहुंचे।
जहां उनकी मां की यादें थी वो घर अब भी मौजूद था जहां तीनों भाइयों ने बचपन के दिन गुजारे। गांव वाले तीनों भाइयों को देखकर हैरान थे। बीबी करीमा को दिल ही दिल में सलाम करने लगे कि उसने किस तरह अपने बच्चों को एक बड़ा इंसान बनाया। फिर तीनों भाइयों ने गांव में एक अच्छा स्कूल और अस्पताल तामीर करने का फैसला कर लिया। फिर ये लोग अपनी माँ के गांव में आते रहे। दोस्तों, एक अच्छी माँ नस्लें संवार देती है, जबकि समझदार औरत हमेशा आने वाली नस्लों को सोचती है, उनका बेहतरीन मुस्तकबिल सोचती है। किसी ने सही कहा है कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा।